हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 16 सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ हमारे पास अलग टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर इनका प्रसार भी करना है और उन जो प्रॉपर्टीज़ मैंने पीछे बताई थी वीडियो में, लास्ट वीडियो में, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी करना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स में क्वेश्चन आया था कि हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था आपको कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को कैसे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है जिसकी मदद से मैं इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकूँ, और इसलिए क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। हमें इस पूरे डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए, डायरेक्टली प्रसार नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसने कहा कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग जरूर करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं 6 to 16 में जिनका आप डायरेक्टली अगर प्रसार कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनका डायरेक्टली अगर आप प्रसार करेंगे तो आपको आंसर किसी भी हाल में नहीं मिल पाएगा। इसलिए मुझे प्रॉपर्टीज का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन उसने सवाल में कहा है कि गुणधर्मों का प्रयोग करना है, तो इसलिए हर क्वेश्चन में हम गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे, चाहे उसका डायरेक्टली प्रसार करके आंसर आता है चाहे नहीं आता है। और प्रॉपर्टीज का यूज करने से क्वेश्चन और इजी हो भी जाता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेट डेल्टा इक्वल 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, प्रत्येक स्तंभ से जो हमारे के जितने भी कॉलम है, तीनों कॉलम है, इनसे -1 बाहर ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए, जब -1 कॉमन लूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और -1 जब आप कॉमन लेंगे, एक -1 C1 से आएगा, एक -1 C2 से आएगा और एक -1 C3 से आएगा, तो 3 -1 हो जाएंगे। तो -1 की क्यूब हो गई। अब हमारे पास क्या बचता है, 0 प्लस का ए, बी माइनस का हो गया, माइनस का ए, 0 प्लस 0 एज इट इज रहा, और सी माइनस का, ऐसे ही बी प्लस का हो गया, सी प्लस का हो गया, और 0 एज इट इज, विच इज इम्प्लाइज दैट -1 की होल क्यूब का मतलब क्या रहा, -1 माइनस लिख सकते हैं, ये 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 एज इट इज रहा। इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अब देखिए, अगर हम पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दें, इस डिटरमिनेंट की पंक्ति और स्तंभों को अगर मैं आपस में बदल देता हूं तो क्या मिलेगा। देखिए, अगर हम इसको बदल दें तो 0 माइनस ए बी, फिर प्लस ए 0 प्लस सी, फिर माइनस बी माइनस सी 0। देखिए, ये जो डिटरमिनेंट मिला है, ये पहले वाला ही डिटरमिनेंट मिल चुका है मुझे। इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो ये वही मुझे डिटरमिनेंट मिल गया पहले वाला ही। तो वहाँ वो किसके इक्वल था, डेल्टा के। तो यहाँ पर भी मैं इसका मान डेल्टा रख दूँ, तो डेल्टा इक्वल माइनस डेल्टा आ गया, और माइनस का डेल्टा इस साइड आएगा तो प्लस का डेल्टा हो जाएगा, और उस साइड क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। तो माइनस का डेल्टा इस साइड आया, प्लस का डेल्टा होगा, उस साइड 0 बचता है। तो 2 डेल्टा इक्वल 0, या 2 से डिवाइड करते तो डेल्टा इक्वल 0, और ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है -a² ba ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल प्रूफ करना है 4a² b² c² के। सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड -a² ba a b माइनस b² c b a c b c माइनस c²। देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, इन क्वेश्चंस में जो आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको अंदर प्रॉपर्टीज का यूज करना है। और सारणिक में मैं एक ही क्वेश्चन में अगर मैं रोज ऑपरेशन का यूज कर रहा हूं तो उसी क्वेश्चन में मैं कॉलम ऑपरेशन का यूज भी कर सकता हूं। ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता था। वहां पर अगर आप किसी क्वेश्चन में रोज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं तो वो रोज के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा, कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। और अगर कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फिर उसमें रोज का ऑपरेशन नहीं लगा सकते। लेकिन यहां पर आप एक साथ यूज कर सकते हैं रोज और कॉलम के ऑपरेशंस को। इसलिए ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो भी उसने पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग अंदर मैं प्रॉपर्टीज का यूज करूं तो मेरा इजीली आंसर मिलता चला जाएगा। देखिए, हम यहाँ R1 R2 और R2 और R3 से A B और C कॉमन ले सकते हैं। देखिए, R1 में देखिए A कॉमन आ जाएगा, R2 से B कॉमन आ सकता है, और R3 से C इजीली कॉमन आ सकता है। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो डेल्टा इक्वल ए बी सी हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए, ए मैंने कॉमन लिया था तो माइनस का ए बचेगा, यहाँ से ए कॉमन लिया तो बी बचेगा, यहाँ से ए कॉमन लिया तो सी बचता है। ऐसे यहाँ से बी कॉमन लिया तो ए बचेगा, यहाँ से हमने बी कॉमन लिया तो माइनस का बी बचेगा, और यहाँ से बी कॉमन लिया तो यहाँ सी बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर हमने सी कॉमन लिया तो ए बचता है, यहाँ से हमने सी कॉमन लिया तो बी बचेगा, और यहाँ से सी कॉमन लिया तो माइनस का सी बचता है। फिर C1 C2 और C3 इनसे भी मैं ABC कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से भी देखिए A कॉमन आ सकता है C1 से,
C2 से B कॉमन आ सकता है, C3 से C कॉमन आ सकता है, तो फिर से कॉमन ले लीजिए। अब फिर से जब ABC कॉमन लूंगा, A के BC पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से A कॉमन आ गया -1, यहाँ से A कॉमन आया 1, यहाँ से 1, ऐसे ही 1 -1 1 1 1 -1 ये बचते हैं। अब देखिए सबसे आसान जो तरीका रहेगा, आप ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय हमारे पास नंबर ऑफ वंस आ जाएं, देखिए 1 1 1 आ गया, तो तुरंत आप ऐसा कोई फॉर्मूला लगाएं ताकि वो जीरो बन जाए। देखिए यहाँ पर क्या है कि -1 को अगर मैं इस 1 में ऐड कर देता हूँ तो जीरो हो जाएगा, फिर इस 1 में से इस 1 को माइनस कर देता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। या आप एक ही ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा का भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ प्रसार करने से आंसर मिल जाएगा इजीली। तो हमने क्या किया, R1 को चेंज किया R1 प्लस R2 करके, R1 प्लस R2, और फिर R2 को भी चेंज किया है, R2 चेंज किया R2 प्लस R3 करके। ठीक है, ठीक है ना, हम इस प्रकार से प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ R1 प्लस R1 चेंज R1 प्लस R2 का ही यूज़ किया गया है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे R3 चेंज नहीं कर सकते, एक साथ 3 नहीं होंगे, एक साथ 2 कर सकते, एक साथ 3 नहीं होंगे, तो इसका यहाँ यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि इन दो इसी पहले वाली से जीरो इसमें मिल जाएंगे। तो क्या किया हमने कि R1 चेंज R1 प्लस R2, तो -1 प्लस 1 जीरो, 1 प्लस -1 जीरो, 1 प्लस 1 2। देखिए एक किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उसी के रेस्पेक्ट में उसका प्रसार करेंगे, ये ध्यान रखें डिटरमिनेंट का। इजी हो जाता है हमारे पास, मैं कर सकता हूँ R2 से भी R3 से भी, लेकिन अगर मैं R1 के रेस्पेक्ट में करूँगा तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि देखिए ये भी जीरो ये भी जीरो, मुझे सिर्फ इसी के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी को नहीं करना है। फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा इक्वल A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए हमने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि जब प्रसार करेंगे तो इसके एलिमेंट प्लस माइनस के हिसाब से चलते हैं, तो R1 क्या होता है कि प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस माइनस प्लस है, तो यानी कि ये प्लस का रहा होगा 2, तो 2 इंटू, अब क्या करना है, उसी की पंक्ति और उसी के स्तंभ को काट देंगे, तो ये और ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचता है 1 -1 1, तो 1 इंटू 1 1, फिर माइनस लगता है नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो प्लस का 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, और 2 इंटू 2 4, तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये इक्वल प्रूफ करना है A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के। अब सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की भी। लेफ्ट हैंड साइड है लेट डेल्टा इक्वल 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 1 1 1 है, तो सबसे पहला 1 है, तो आप सिंपल ध्यान रखेंगे यहाँ अगर मैं 1 - 1 करूँगा तो 0 मिल जाएगा, और देखिए A माइनस बी मिल जाएगा, और ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A माइनस बी मिल गया। फिर अगर मैं B माइनस सी करूँ तो मुझे ये B माइनस सी भी मिल जाएगा, तो मुझे क्या करना है कि R1 में से R2 को माइनस करना है, R2 में से R3 को माइनस करना है, तो दो काम हो जाएंगे एक साथ, ये जीरो मिल जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे A माइनस बी और B माइनस सी भी मिल जाएंगे, तो ये हो गया। अब देखिए R1 माइनस R2, तो 1 - 1 0, A माइनस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही 1 - 1 0, B माइनस सी और B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 0 0 एज इट इज रहा, A माइनस बी सी एज इट इज रहा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप A प्लस बी A माइनस बी लिख सकते हैं, ऐसे ही B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को B प्लस सी B माइनस सी लिख सकते हैं। यहाँ से अब देखिए R1 से A माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है, ऐसे ही R2 से B माइनस सी कॉमन लिया जा सकता है, तो R1 और R2 से A माइनस बी और B माइनस सी बाहर ले देते हैं, तो हमारे पास आएगा डेल्टा इक्वल A माइनस बी B माइनस सी, यहाँ 0 0 1, ये 1 1 C A प्लस बी B प्लस सी और C स्क्वायर। अब इसका प्रसार कर देते हैं, सिंपल प्रसार करेंगे इसका C1 के रेस्पेक्ट में, C1 के रेस्पेक्ट में, देखिए इसमें जीरो ज़्यादा है तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इसका प्रसार करूंगा तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। अब C1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसके साइन क्या रहेंगे, साइन रहेगा प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 प्लस का रहेगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 इंटू बी प्लस सी, फिर माइनस 1 इंटू A प्लस बी, और जब माइनस होगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा C माइनस ए, तो A माइनस बी B माइनस सी C माइनस ए, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। 8 का सेकंड पार्ट में दिया है 1A A क्यूब 1B B क्यूब 1C C क्यूब। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या हुआ कि यहाँ उसने हमें रोज वाइज सॉल्व करना था, यहाँ इसको कॉलम वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ क्या है देखिए
ए माइनस बी, यानी कि मुझे C1 में से C2 को माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा क्या मिलेगा ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी मिल जाएगा। फिर C2 में से अगर C3 को माइनस कर दूंगा तो बी माइनस सी मिल जाएगा, बी माइनस सी मिल गया। आप ये ध्यान रखेंगे, ये नहीं होगा कि C3 फिर माइनस सी ये भी हो जाए। मैंने कहा एक साथ दो ही प्रॉपर्टी लग सकेंगी, दो से ज़्यादा नहीं लगेंगी। तो हम कर देते हैं इसमें C1 चेंज C1 माइनस C2 और C2 चेंज C2 माइनस C3, तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल, अब देखिए 1 माइनस 1 जीरो, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ऐसे 1 माइनस 1 जीरो, बी माइनस सी और बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये 1 सी क्यूब एज इट इज रहा। फिर इसको डेल्टा इक्वल 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होगा कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हुआ। ऐसे ही बी क्यूब माइनस सी क्यूब का बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और सी क्यूब एज इट इज रहा। अब देखें आप, C1 से ए माइनस बी कॉमन आ सकता है, C2 से बी माइनस सी कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लें तो डेल्टा इक्वल ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, हमारे पास बचता है 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये 1 सी सी क्यूब। अब मैं देखिए यहाँ R1 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर दूँ, क्योंकि वहाँ पर जीरोस ज़्यादा है, तो R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1 रहेगा, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ कटेगा तो 1 की मल्टीप्लाई होगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी के साथ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, और माइनस लगेगा तो सब के सब माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो क्या हुआ देखिए हमारे पास बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचते हैं उसको मुझे पेयर बनाना है, तो डेल्टा इक्वल ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, देखिए हमने क्या बी सी और ए बी को एक साथ लिखा, बी सी माइनस ए बी प्लस इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अलग लिख दिया है। फिर ये एज इट इज रहे, यहाँ से b कॉमन आ सकता है तो b कॉमन लिया, c माइनस ए बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप c प्लस ए सी माइनस ए लिख सकते हैं। फिर पूरे में से देखिए c माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, अब अंदर क्या बचता है b प्लस सी प्लस ए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई इक्वल प्रूव करना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए सेम वही क्वेश्चन चल रहे हैं, एक ही पैटर्न के हैं, तो यहाँ पर ही वही है। अब अगर एक्स माइनस वाई लाना है तो मुझे क्या करना होगा, R1 में से R2 को माइनस करना होगा, और वाई माइनस जेड लाना है तो R2 में से R3 को, तो वही हमने ऑपरेशन का यूज़ किया है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई वही रहा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो गया। ऐसे ही यहाँ से अगर आप देखें माइनस जेड अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस का हो जाएगा वाई माइनस का, तो x माइनस वाई बचेगा, क्योंकि x माइनस वाई कॉमन लेने में ईजी रहेगा। ऐसे ही y माइनस जेड एज इट इज रहा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड लिखा। यहाँ से आप माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर वाई माइनस जेड बचता है। अब देखिए क्या R1 और R2 से क्लियरली एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड को कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, कॉमन आ गया। हाँ, यहाँ पर बचता है 1 1 जेड, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर, और ये माइनस जेड माइनस एक्स और ये एक्स वाई, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 और 1 है, तो इसको मैं 0 बना सकता हूँ, R1 को 0 कर सकते हैं, तो क्या करें R1 चेंज R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 होकर 0 आ जाएगा, कम से कम एक 0 तो आएगी। तो हमने वही किया, डेल्टा इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का वाई माइनस का जेड हो जाएगा, तो वाई से वाई कैंसिल, तो एक्स माइनस जेड बचेगा। फिर ऐसे ही माइनस जेड माइनस का माइनस एक्स, तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, तो माइनस जेड प्लस एक्स बचेगा, और बाकी सब एज इट इज रहे। अब देखिए R1 से भी जेड माइनस एक्स बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस का बना जाएगा, तो R1 से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो कुछ इस टाइप से होगी, डेल्टा इक्वल एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, 0 माइनस वन और ये 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, -1 अगर दोनों को मैं इन्हें माइनस कर दूँ, इस C2 में से अगर C3 को माइनस कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, और इजी हो जाएगा। तो C2 चेंज C2 माइनस C3, तो क्या हुआ, डेल्टा इक्वल एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये 0 1 जेड एज इट इज रहा। -1 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो -1 + 1 0, वाई प्लस जेड, फिर माइनस कर रहे हैं माइनस एक्स, तो प्लस का एक्स हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये -1 माइनस एक्स एक्स वाई एज इट इज रहा। अब इसका R1 के रेस्पेक्ट में हम प्रसरण कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर 0 ज़्यादा है। डेल्टा इक्वल
एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू -1 इंटू इसी की पंक्ति और इसी का स्तंभ कैंसिल हो गया तो 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड की मल्टीप्लाई इनके साथ होगी और माइनस ही हो जाएगा तो माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर। ये देखिए जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कैंसिल भी हो गया। हमारे पास बचता है माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड। ये माइनस कॉमन लूंगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और यही हमें प्रूव करना था ना। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इक्वल प्रूव करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। सॉल्व कर लेते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। देखिए हमें प्रूव करना है 5x प्लस 4। अब देखिए 5x प्लस 4 कैसे मिल सकता है। अगर मैं इस x प्लस 4 में ये 2x और ये 2x ऐड कर देता हूं तो ये 5x प्लस 4 हो जाएगा। और इसको आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं या C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑपरेशन से मिलेगा क्योंकि ये x प्लस 4 प्लस 2x तब भी मेरे पास 5x प्लस 4 ही बनता है। तो आप इसमें रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी सॉल्व करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने रो वाइज किया है, कॉलम वाइज भी करके देख सकते हैं। तो R1 चेंज क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x 5x प्लस 4 बना। ऐसे ही 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x 5x प्लस 4 और ये भी 5x प्लस 4 बना। R1 से 5x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन लिया तो डेल्टा इक्वल 5x प्लस 4 कॉमन आया तो यहाँ पर 1 1 1 और ये बाकी सब एज इट इज रहे। अब देखिए ये 1 1 1 1 है, इनको जीरो कर सकते हैं। तो अगर मैं C2 में से C1 में से C2 को माइनस कर देता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। फिर C2 में से C3 को माइनस कर देता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। तो और इजी हो जाएगा। तो C1 चेंज किया C1 माइनस C2 और C2 चेंज किया C2 माइनस C3। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये रहेगी डेल्टा इक्वल 5x प्लस 4। देखिए 1 माइनस 1 जीरो 1 माइनस 1 जीरो 2x माइनस एक्स प्लस 4 तो 2x माइनस एक्स माइनस का 4 तो 2x माइनस एक्स एक्स और माइनस का 4 तो x माइनस 4 2x माइनस 2x जीरो x प्लस 4 माइनस का 2x तो x माइनस 2x माइनस का x बचेगा तो 4 माइनस एक्स 2x माइनस एक्स माइनस 4 तो x माइनस 4 और ये 2x x प्लस 4 एज इट इज रहा। अब क्या है, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं। देखिए C1 और C2 से 4 माइनस एक्स कॉमन आ सकता है क्योंकि उसने मुझे 4 माइनस एक्स पूछा है क्वेश्चन में। C1 से 4 माइनस एक्स और C2 से 4 माइनस एक्स। तो ये लिखेंगे डेल्टा इक्वल 5x प्लस 4। देखिए 4 माइनस एक्स दो जगह से कॉमन आया है तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ जीरो, ये x माइनस 4 था इसलिए माइनस 1 बचा, जीरो ये जीरो, ये 4 माइनस एक्स, ये x माइनस 4 था इसलिए माइनस 1 हो गया और ये 1 2x और x प्लस 4 हो गया। अब इसका हम प्रसार कर देते हैं R1 के रिस्पेक्ट में। तो क्योंकि यहाँ पर 0 0 और 1 है तो ये 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 5x प्लस 4 इंटू 4x माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल हुआ तो -1 इंटू -1 प्लस 1 0 इंटू 1 0 तो 1 माइनस 0 1 और 1 इंटू 1 1 एज इट इज रहेगा। तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये मेरा आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं दिया हुआ था y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई और वाई 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 प्लस के। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें कॉमन जो लेना था वो है 3y प्लस के। तो देखिए 3y प्लस के कैसे बनेगा, मैं इसको y प्लस के में y और y ऐड कर सकता हूँ। वहाँ पर मैंने रो वाइज सॉल्व किया, यहाँ पर मैं कॉलम वाइज सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 तो y प्लस के प्लस y तो ये क्या आ जाएगा 3y प्लस के। ऐसे ही y प्लस के प्लस y 3y प्लस के और ऐसे ही y प्लस के 3y प्लस के और ये एज इट इज रहे दोनों की दोनों कॉलम्स। यहाँ C1 से हम 3y प्लस के कॉमन ले लेते हैं, 3y प्लस के कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3y प्लस के, यहाँ 1 1 1 y प्लस के y प्लस के एज इट इज रहा। अब देखिए ये 1 1 1 है, इनको जीरो किया जा सकता है। बाकी क्या आएगा सॉल्व करने पर मुझे उससे मतलब नहीं है, हमको इसको जीरो करना है, वो सबसे ईजी पड़ेगा तो ध्यान रखेंगे। तो क्या आएगा, R1 में से R2 माइनस कर दूं तो जीरो हो जाएगा, R2 में से R3 माइनस कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। वही यहाँ पर किया तो 3y प्लस के 1 माइनस 1 जीरो, y माइनस वाई प्लस के तो y माइनस वाई कैंसिल हो गया और माइनस का k बचेगा, y माइनस वाई जीरो। ऐसे ही 1 माइनस 1 जीरो, y प्लस के माइनस वाई, y से y कैंसिल प्लस का k, y माइनस वाई माइनस का k तो y से y कैंसिल माइनस का k बचता है। ये 1 y प्लस के एज इट इज रहा। C1 के रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो, देखो C1 के रेस्पेक्ट में प्रसार कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3y प्लस के 1, ये कैंसिल और ये कैंसिल, हमारे पास माइनस के प्लस का k स्क्वायर, k इंटू 0 0 तो हमारे पास क्या आया k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के और ये हमें प्रूव करना था। ना क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। 11 के फर्स्ट पार्ट में दिया है a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a
बी माइनस सी माइनस ए टू सी टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी, और इसको प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब के। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें इसकी भी। देखिए यहाँ पर अगर मैं R1 में R2 और R3 को ऐड कर देता हूँ तो ये a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। यहाँ पर C1 प्लस C2 C3 नहीं कर सकते क्योंकि ये 2a है, इसको ऐड करने से कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, वो चीज़ हमारे पास जो नहीं आएगी। यहाँ पर हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 ही करना पड़ेगा। तो क्या करें, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या मिलेगा, देखिए a माइनस बी प्लस सी प्लस टू बी प्लस टू सी, तो माइनस बी प्लस टू बी प्लस का बी माइनस सी प्लस टू सी प्लस का सी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी, और ऐसे ही यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले ले R1 से, ये बाहर आ गया 1 1 1, बाकी सब एज इट इज रहे। अब देखिए 1 1 1 आ गया, इसको जीरो कर लीजिए, तो क्या होगा, C1 में से C2 माइनस कर दूं और C2 में से C3 माइनस कर दूं, ईजी है। जीरो माइनस कर देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी वही रहा। देखिए 1 माइनस 1 जीरो, 2b माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस का b प्लस का c और प्लस का a, तो क्या हुआ 2b में से b माइनस हुआ, प्लस का b बचता है, और प्लस का c प्लस का a हो गया। ऐसे ही 2c माइनस 2c जीरो हो गया, फिर 1 माइनस 1 जीरो, b माइनस c माइनस a माइनस का 2b, तो क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लो तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ऐसे ही 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, साइन चेंज हुआ तो 2c माइनस सी प्लस का हुआ और प्लस का ए प्लस का बी, और ये एज इट इज रहा। अब देखिए यहाँ से क्या है कि हम कॉमन ले सकते हैं C1 और C2 से, क्या ए प्लस बी प्लस सी, दो जगह से कॉमन आएंगे इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, और एक पहले से तो क्यूब हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब। ये 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b, और ये c माइनस ए माइनस बी एज इट इज रहा। अब क्या करें, R1 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर दें, तो R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 0 0 ये 1, तो ये और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू माइनस 1 0, तो ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब। आगे भी ये हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, का सेकंड पार्ट है, दिया है x प्लस वाई प्लस टू जेड 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 एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, और इक्वल प्रूफ करना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब के। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो हमारे पास ये सब के सब डबल हो जाएंगे, x 2x हो जाएगा और ये y 2y बन जाएगा। देखिए कैसे, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y और 2z एज इट इज। ऐसे ही z प्लस z 2z, y प्लस y 2y, ऐसे ही z प्लस z 2z और x प्लस x 2x हो जाएगा और 2y एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास C1 में चेंज होगी वैल्यू आएगी 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये मिल जाएगा। C1 से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन लिया और यहाँ से 2 भी बाहर कॉमन आ गया, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं इसको। ये 1 1 1 बचेगा। अब देखिए 1 1 1 आ गया, तो सिंपल फिर क्या है कि वही R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, तो ये मिलेगा हमें 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2x। अब देखिए माइनस होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस का 2x, माइनस का 2x प्लस का x माइनस x बचेगा, यानी कि तीनों के तीनों माइनस के हो गए, तो माइनस बाहर कॉमन लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, y माइनस वाई 0 हो गया, फिर y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x, तो प्लस के 2x में से x जाएगा तो प्लस का x बचेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बचता है। फिर y माइनस, इन तीनों को माइनस करेंगे तो फिर से साइन चेंज, तो y माइनस जेड माइनस x माइनस 2y, तो क्या हुआ 2y माइनस का है और ये प्लस का y है, तो कितना बचेगा माइनस का y, तीनों के तीनों माइनस के हो गए, माइनस कॉमन लिया तो प्लस के बन गए। अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल है कि मैं R1 और R2 से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले सकता हूँ, दो जगह से आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और एक पहले से ये तो क्यूब हो गया। यहाँ पर बचता है 0 0 1 एज इट इज, ये माइनस 1 ये प्लस 1 ये x ये 0 ये माइनस 1 और ये हमारे पास z प्लस एक्स प्लस 2y एज इट इज रहा। अब देखिए यहाँ C1 के सापेक्ष हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब इंटू 1, ये पंक्ति और ये स्तंभ और ये पंक्ति काट दी हमने, तो क्या हुआ हमारे पास ये चारों बचते हैं, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 1 इंटू 0 0, तो 1 इंटू 1 1 ही रहा, तो हमारा आंसर आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है 1 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 और इक्वल करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर कर दें, या आप R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं, ये वही साइक्लिक है, जैसे मर्जी ऐड करें हमारे पास सेम जो एलिमेंट है वो मिलेगा। तो क्या किया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें इसको बाहर, तो ये वन 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 और ये एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स वन। जैसे ही वन वन आया फिर से वही प्रॉपर्टी, आर वन माइनस आर टू और आर टू माइनस आर थ्री। अगर वन वन ऊपर आता है तो सी वन माइनस सी टू और सी टू माइनस सी थ्री। जैसे ही वन वन आपको दिखाई दे तुरंत इसी प्रॉपर्टी का यूज करें, बाकी जैसे ही सॉल्व होगा वो हो जाएगा। तो यह आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आर वन माइनस आर टू, तो वन माइनस वन जीरो, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये आर थ्री एज इट इज रहा। वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये जीरो, एक्स माइनस वन को हमने माइनस कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसे फॉर्मूला बनाना है, तो ये वन माइनस एक्स बन जाएगा। ऐसे ही वन माइनस एक्स स्क्वायर को वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें से अगर माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो वन माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे तो वन माइनस एक्स बचता है। अब देखिए आर वन और आर थ्री, आर टू से दोनों से हम वन माइनस एक्स बाहर ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, जीरो माइनस वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, ये वन और ये वन एज इट इज रहा। अब इसका हम क्या करें, सी वन के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन। ये स्तंभ ये पंक्ति काट दिए, माइनस वन प्लस वन हो गया, और वन प्लस एक्स ये प्लस वन हो गया, और वन प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, और एक माइनस पहले से लगता है तो प्लस एक्स हो गया, तो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू वन एक्स और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या बना, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, हम कंबाइंड होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है वन माइनस एक्स की क्यूब का, वन की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब का फॉर्मूला बनता है, और होल स्क्वायर था वो एज इट इज, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल करना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल क्यूब के। हमारे पास सॉल्व कर लेते हैं इसको, डेल्टा इक्वल वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, ये दो क्वेश्चन 13 और 14 लास्ट के दो क्वेश्चन थोड़े से चेंज हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको थोड़ा ध्यान करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इसे ध्यान से देखें। अगर मैं R1 को ऐड कर देता हूँ R3 में B की मल्टीप्लाई करके, अगर मैं इसमें B की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2B का स्क्वायर हो जाएगा, और 2B स्क्वायर को अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2B स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बचेगा, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा जो हमें वहाँ पर चाहिए। तो हमने क्या किया, R1 चेंज R1 प्लस बी इंटू R3 में B की मल्टीप्लाई की और उसे R1 में ऐड कर दिया, तो ये वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं 2AB प्लस करना है माइनस का 2 इंटू बी, इसमें B की मल्टीप्लाई करके, अब ये माइनस का 2AB वो प्लस का 2AB, तो जीरो हो गया। ऐसे ही माइनस का 2B और इसमें ऐड करना है B की मल्टीप्लाई करके R3, तो B की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो इसको सिंपल मैंने लिखा है माइनस का 2B प्लस B इंटू वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करने में आप रफली सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे आया, मैं बताऊंगा फिर भी। तो ये वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो। यहाँ देखें अगर मैं इस बी की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ तो क्या होगा, बी माइनस ए स्क्वायर इंटू बी माइनस बी की क्यूब, फिर माइनस 2B और प्लस बी, माइनस का बी बचेगा। अब देखिए मैं माइनस बी अगर तीनों में से कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आएगा माइनस का बी कॉमन आएगा, तो ये वन और ये प्लस का ए स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये समझ में थोड़ी दिक्कत है तो आप इसको फिर रफ में करके देख सकते हैं। बाकी R2 और R3 एज इट इज रहे। अब हम R1 से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा इक्वल वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर आ गया तो ये वन बचता है, ये जीरो और ये माइनस बी, बाकी सब एज इट इज रहे। अब फिर से नई प्रॉपर्टी R2 चेंज R2 माइनस ए R3, अगर इस R2 में से मैं माइनस कर देता हूँ R3 में ए की मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा, देखिए 2AB और इसमें ए की मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 2AB, तो 2AB जीरो हो जाएगा माइनस जब करेंगे। बाकी देखते हैं क्या होने का, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, R1 एज इट इज रहा 1 0 माइनस बी, R2 में चेंज कर रहे हैं तो 2AB माइनस 2AB जीरो हो गया, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं इसमें से हम 2A का स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई की है और ये माइनस पहले से ही तो प्लस का 2A स्क्वायर हो जाएगा, तो वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस के 2a² तो प्लस 2a² माइनस a² प्लस का a² बन जाएगा, तो 1 प्लस a² प्लस b² बन गया। ऐसे ही ये 2a माइनस करेंगे, 2a माइनस करूंगा a की मल्टीप्लाई करके इसमें, तो हमारे पास ये सेम स्टेटमेंट ऐसा ही बनेगा जैसा यहाँ पर बना था। तो क्या होगा, देखिए 2a माइनस करेंगे a इंटू 1 माइनस a² माइनस b², तो माइनस a के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस a की क्यूब और सॉरी प्लस a की क्यूब और प्लस b की क्यूब, a इंटू b², ये आ जाएगा प्लस का। अब देखिए 2a में से a माइनस हो जाएगा तो प्लस का a बचेगा, तो प्लस का a प्लस की a की क्यूब और प्लस का a इंटू b², तो प्लस का a कॉमन लूंगा तो अंदर मेरे पास 1 प्लस a² प्लस b² बचता है। तो यहाँ से अब देखें हम इस R2 से भी 1 प्लस a² प्लस b² बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो इससे जब बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इक्वल 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर हो गया। बाकी ये 1 0 माइनस b 0 1 a और 2b माइनस 2a 1 माइनस a² माइनस b²। अब इसका R1 के सापेक्ष में प्रसार कर देते हैं, इस आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो R1 के रिस्पेक्ट में इसका प्रसार करेंगे तो दो जगह मल्टीप्लाई करनी होगी, 1 और माइनस b के साथ, तो आएगा 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर, 1 प्लस का रहेगा उसी की पंक्ति उसी का स्तंभ, कैंसिल हुआ तो 1 इंटू 1 माइनस a² माइनस b², फिर माइनस 2a इंटू a, और ये पहले से माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 इंटू a 2a², फिर माइनस का b है, माइनस का b रहा, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल, 0 माइनस 2a 0 हो गया, 2b इंटू 1 माइनस का 2b हो गया, क्योंकि नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो 1a² प्लस b² का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 माइनस a² माइनस b² प्लस 2a², तो प्लस 2a² माइनस a² प्लस का a² बचेगा, तो 1 प्लस a² माइनस b² प्लस माइनस b इंटू माइनस का 2b, तो प्लस का 2b² हो जाएगा, तो माइनस b² प्लस का 2b² प्लस का b²। अब देखिए ये और ये दोनों सेम एक जैसे हैं, तो इसका स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, तो होल क्यूब हो जाएगी, तो 1 प्लस a² प्लस b² की होल क्यूब, और यही हमें प्रूव करना था ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है a² प्लस 1 ab ca ab b² प्लस 1 cb ac bc c² प्लस 1 इक्वल 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, अगर हम R1 R2 और R3 से ABC कॉमन ले लेते हैं, R1 R2 और R3 से तीनों से हमने ABC कॉमन लिया, तो डेल्टा इक्वल ABC हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर A कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ पर A नहीं है, तो कॉमन कैसे आएगा, तो जहाँ पर नहीं होता तो वहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये A कॉमन आ गया तो यहाँ पर A बचेगा, यहाँ पर 1 था तो 1/A हो गया। ऐसे यहाँ से A कॉमन आया तो B बचता है, यहाँ से A कॉमन आया तो C बचेगा। ऐसे यहाँ से B कॉमन आया तो A बचेगा, यहाँ से B कॉमन लेंगे तो b² का B बच जाएगा, और ये 1/B हो जाएगा। ऐसे यहाँ से B कॉमन लिया तो C बचेगा, यहाँ से C कॉमन लिया तो A, यहाँ से C कॉमन लिया तो B, और यहाँ से C कॉमन लेंगे तो C प्लस 1/C। ABC बाहर कॉमन आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए R2 को चेंज करता हूँ, R2 माइनस R1, R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं, और ऐसे ही R3 में से भी R1 को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए A में से इसको माइनस करूंगा तो माइनस का A माइनस का 1/A, A से A कैंसिल तो माइनस का 1/A बचेगा। ऐसे ही R3 में भी, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा इक्वल ABC A प्लस 1/A BC, R1 तो एज इट इज रहा, ये माइनस 1/A बचेगा, ये माइनस 1/A, ये 1/B 0 0 और ये 1/C हमारे पास बचते हैं। अब देखिए C1 को A से, C1 को अगर A से मल्टीप्लाई कर दी जाए, C2 को B से और C3 को C से, तो हमारे पास क्या चेंज होगा, अब जब मैं मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो मुझे बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप ये ध्यान रखेंगे, ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा कि आप अंदर मल्टीप्लाई कर दे बाहर कुछ नहीं चेंज होगा, तो बाहर भी चेंज होगा, तो बाहर डिवाइड मुझे तो नहीं रखना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड में ABC रखा, ऊपर ABC था ही। अब देखिए A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C1 में, तो A से मल्टीप्लाई होगी तो A², और यहाँ A से मल्टीप्लाई होगी तो A से A कैंसिल तो 1 बचेगा, तो A² प्लस 1। यहाँ A से मल्टीप्लाई होगी तो A से A कैंसिल तो -1, यहाँ A से मल्टीप्लाई होगी तो -1, यहाँ B से मल्टीप्लाई B², यहाँ B से मल्टीप्लाई तो प्लस का 1, यहाँ B से मल्टीप्लाई 0, यहाँ C से मल्टीप्लाई C², यहाँ C से मल्टीप्लाई 0, और यहाँ C से मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर ये ABC से ABC कैंसिल हो गए, तो अब हम इसका क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं, R3 से इसका प्रसार कर लेते हैं, तो -1 0 1, यहाँ पर एक 0 हमारे पास है, तो एक 0 है तो कम से कम एक स्टेप हमारा बच जाएगा। तो डेल्टा इक्वल क्या आएगा, -1, ये पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल तो B² इंटू 0, फिर -1 इंटू C², फिर +1, ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल तो A² प्लस 1 इंटू 1 तो A² प्लस 1, फिर माइनस मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर लगाएंगे तो माइनस लगाएंगे, और माइनस पहले से ही तो माइनस माइनस प्लस, तो +1 इंटू B² हो गया। तो ये हमारे पास मिला -1 इंटू माइनस C² प्लस का C²,
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आपके आ रखा है ये पहले भी क्वेश्चन। यदि ए एक 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो मोड ऑफ के ए का मान क्या होगा। एक ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स है 3/3 का और वर्ग आव्यूह है। तो देखें, लेट ए इक्वल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 में मान लेता हूँ एक वर्ग आव्यूह हमने मान लिया। अब उसमें मैं k की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि उसने k a बोला है तो k की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में k की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर हमें उसने कहा कि मोड ऑफ के ए यानी कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो मोड ऑफ के निकाल लेते हैं। तो मोड लगाया हमने। अब मोड लगाने पर क्या हुआ, देखिए मैं इसमें से k कॉमन ले सकता हूँ, C1 C2 C3 या R1 R2 R3 से k कॉमन लूंगा। जब तीन जगह से k कॉमन लूंगा तो k की क्यूब हो जाएगी। अंदर हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये क्या है हमारे पास a, और ये क्या बना उसका a का मोड। तो मोड ऑफ k हमें क्या मिला, k की क्यूब इंटू मोड ऑफ a। तो हमारा जो ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। सारणी के एक वर्ग आव्यूह है, सारणी के एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको इसकी जब चैप्टर शुरू किया था, सारणी की जब थ्योरी बताई थी, इसकी डेफिनेशन बताई थी, उसमें हमने पहले ही बताया था कि सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। इसकी डेफिनेशन आप फिर से पढ़ें तो वहां से आपको पता चलेगा, यही इसकी डेफिनेशन लिखाई गई। तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हुआ और ये वीडियो आपकी खत्म हुई। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।